अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्टीम कुलचा की रेसिपी। जैसे आपको पता है कि चांद जो नज़र आ चुका है और आज से ठीक 10 दिन बाद ईद है। गोश्त के साथ साथ कुलचों या नान की ज़रूरत पड़ती है, तो इतनी आसान रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। इसको लाजमी सेव कर लें ईद के लिए। तो जितना टाइम आपको चपाती आटा गूंदने में बनाने में लगता है, ये उससे कम टाइम में बन के रेडी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपने जितनी क्वांटिटी में बनाने हैं उतना ले लेने हैं। मैंने 2 कप इसके अंदर जो है ना मैदा शामिल किया है और इसके बाद यीस्ट शामिल कर लेना है। ये देख सकते हैं पैकेट, ये इजी यही वाला यीस्ट आपने यूज़ करना है। ये इजीली किसी भी बेकरी स्टोर से मिल जाएगा और इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ये हाफ टी स्पून ऐड किया है, हाफ टी स्पून ही इसके अंदर सॉल्ट ऐड करना है। इस क्वांटिटी से मैंने 3 कुलचे बना के रेडी किए थे। आप जो है ना क्वांटिटी अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने दूध लिया है, नीम गर्म दूध है और इसके अंदर चीनी जो है ना एक ये भी टीस्पून के करीब ही है, 1 टीस्पून उसके बराबर है, उसको हल कर लिया है। इससे होता ये है कि आपके जो है ना चीनी शामिल करने से कलर कुलचों पे बहुत अच्छा गोल्डन सा आता है। और दूध शामिल के बजाय आप इसकी जगह पानी भी यूज़ कर सकते हैं। टेंशन नहीं लेनी है कि जो है ना सॉफ्ट नहीं बनेंगे। टेस्ट बस होता है कि दूध शामिल करने से टेस्ट थोड़ा इन्हेंस हो जाएगा। ऑब्वियस बात है कि थोड़ा सा क्रीमी सा फ्लेवर आ जाएगा उसके अंदर। तो आप इसके आसानी से पानी से भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन आपको आटे को अच्छे से नीट करना है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये देख सकते हैं जिस तरह मैं कर रही हूँ। इतनी देर तक आपने इसको पटक पटक के या फिर स्ट्रेच करके जो है ना इसको आपने आटे को गूंदना है, तो ये बेहतरीन सा सॉफ्ट हो जाएगा। फिर आपने इसको रेस्ट देनी है। मिनट के लिए आप इसको बाहर धूप में रख दें। बर्तन को पहले आपने ऑयल या फिर घी से ग्रीस कर लेना है ताकि ये जो है ना मैदा हमारी डो चिपके नहीं। अव्वल तो ये बहुत बेहतरीन मैंने इसको गूंदा। जितना अच्छा आप आटा गूंदेंगे उतना ही परफेक्ट। चपाती का भी यही है, जितना अच्छा आटा गूंथा होगा उतनी अच्छी वो रोटी बनती है। तो इसी तरह आपने इसको रेस्ट के देने के बाद आपने इसको धूप में छोड़ देना है 20 मिनट के लिए। और तब तक आप अपनी हांडी बना लें। सबसे पहले इसको गूंदना रखें, फिर हांडी बना लें। ये देखें बेहतरीन सा ये डो हमारा ये रेडी हो चुका है। कितना सॉफ्ट है ये देखें। इसको स्पंज मारा है और उसके बाद इसको निकाल लिया। इसको एक बार दोबारा से इसी तरह से आपने कर लेना है। तो ये इंशाल्लाह इसके बाद आपकी तारीफ़ें तो पक्की हैं, क्योंकि जिस तरह लोग हैरान हो जाते हैं कि नहीं आप में ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने ये घर में बनाए हो, नहीं आपने बाहर से मंगवाए हैं। बहुत अच्छे ये बन के रेडी होते हैं। ये देख सकते हैं इस तरह मैंने इसको दोबारा से एक बार गूंद के तो इसको फिर पेड़े बना के रख दिए। अभी इसका टेम्परेचर जो है ना धूप से लेकर आई थी तो टेम्परेचर अभी इसका हाई था। तो इसको ऐसे ही आपने दोबारा राइज होने के लिए दोबारा इसको जो है ना डबल होने के लिए रख देना है पेड़ों को भी। तो फिर उसके बाद हम इसको कुलचा बनाएंगे। इसको मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि स्टीम कुलचे हैं तो स्टीम में बन के रेडी होंगे और इतने सॉफ्ट, यकीन जाने के आप इसको रात में भी गर्म करके खाएंगे ना तो आपको वही फील आएगी। तो बेहतरीन आसान, इससे आसान रेसिपी आपको नहीं मिल सकती। तो सिंपल ये देख सकते हैं पेड़ा हमारा डबल हो चुका है। इसके ऊपर हल्का सा मैदा जो है ना छिड़कें और इसको ऐसे दोनों तरफ से लगा लें। हल्का हल्का मैदा, पानी लगाना कुछ भी नहीं। बस कुलचे की जो शेप होती है वो थोड़ा सा ये जैसे अंडा होता है ना थोड़ा लंबा होता है। तो आपने वैसे इसी रेसिपी से आप नान वगैरह कुछ भी बनाना है ना, पिज़्ज़ा वगैरह भी बना सकते हैं। बहुत ये इजी रेसिपी है इसी क्वांटिटी से। तो इसके ऊपर हरा धनिया थोड़ा सा गार्निश करके थोड़ा सा बेलने से बेल दे। अभी ये देख सकते हैं आप धनिया जो है ना वो प्रॉपर चिपका नहीं है, वो बेलने के साथ लग रहा है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे ताकि ये जो कलवंजी भी है और धनिया भी ये साथ चिपका रहे। जब हम इसको कुक करें तो ये उतर ना जाए, तो ये बेस्ट है इसके ऊपर आप पानी लगा दें तो बेहतरीन ये उतरेगा भी नहीं और साथ ही रहेगा। इसके बाद हम इसको कुलचों को जो है पैन में डाल देंगे। आपने आंच को मीडियम ही रखना है, ना तेज़ करने की ज़रूरत है ना कम करने की ज़रूरत है। मीडियम आंच पर ही हमने इसको कुक करना है। हल्का सा पैन को ग्रीस किया था, उसके बाद इसके अंदर ये कुलचा ऐड कर दिया है और पानी ऐड कर दिया है। अब इसको हमने फटाफट ढक्कन लगा देना, स्टीम देनी है। जब आपको पता चल जाए कि पानी ड्राई हो गया है, अब जब तक दूसरी रोटी को ऐसे ही तैयार कर ले जब तक ये आपकी तैयार हो जाएगी। तो बस आपने अब इसको ढक्कन को हटा देना है और इसकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देख सकते हैं बेहतरीन से एक साइड से कुक हो चुका है, कितना ये सॉफ्ट है। और इसकी अब साइड चेंज करके कुक करेंगे। इसको आप बना के तो पहले भी रख सकते हैं, जब मेहमान वगैरह आए तो और
घी लगा के एक साइड पे। तो ये देखें, इसके बाद साइड चेंज करके इसको कुक करके ये कलर भी आप चेक कर सकते हैं कितना बेहतरीन। ओवन ना ज़रूरत है, ना ही आपको किसी भी तंदूर की ज़रूरत है। और ढक्कन लगाएं हल्का सा और इसको कलर आएगा। सिर्फ ढक्कन लगाने के बगैर भी कलर आ जाएगा, क्योंकि जो हमें मेन मकसद था ना डो को राइस करना, वो बेहतरीन से राइस हो चुकी है डो हमारी। तो ये कलर आ गया। आप इस पॉइंट पे इसको उतार के रख सकते हैं, रुमाल में बांध के। जब मेहमान आएंगे दोबारा इसको पैन में डालें और हल्का हल्का घी ब्रश करें और मेहमानों को गर्मा गर्म सर्व करें। आपको मैंने तरीका भी बता दिया है कि अगर ज़्यादा गेस्ट आ रहे हैं तो आपने इनको बना के कैसे जो है वो सेव करना है। ये रोटियों की निस्बत खाए भी कम जाते हैं और पेट जल्दी भर जाता है। तो अगर कोई पहलवान वगैरह आपके घर ना आए हों तो ये देख सकते हैं, ये दूसरा भी कुलचा ऐसे ही बन के रेडी हो चुका है। देखें कितना ये फ्लफी। हाँ, ये आपने बात का ध्यान रखना है, नान जो है वो थोड़ा मोटे होते हैं, इसको आपने थोड़ा पतला बेलना है। ये देख सकते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है, इतनी ही थिकनेस रखनी है। ये एक कुलचा खा के आपका पेट भर जाएगा, लेकिन नीयत नहीं भरेगी। कितने ये अच्छे, ये देख सकते हैं इसके अंदर जो जाला बना था ना वो कमाल का था, बेहतरीन था। इतनी आसान रेसिपी आप बताओ आपको मिलेगी यूट्यूब पे, इतनी आसान तरीके से आपको प्रॉपर डिटेल बताई है। इंशाल्लाह ये देखें, मैं मुट्ठी में पकड़ के दिखा रही हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप कमाल कर देंगे। तो मिलती हूँ किसी ऐसी ही मज़ेदार शानदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।